नारी श्राप बस उपल देह धरि दे, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अब देखिए कहा जाता है ये गौतम नारी थी, गौतम ऋषि थे, उनकी नारी थी, पत्नी थी। उन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था क्योंकि वो एक इंद्र जो गौतम ऋषि का रूप बनाकर आ गया था उसे वो पहचान नहीं पाई थी और इस उनके अपराध के लिए उन्हें दंड दे दिया गया था। अब कहते ये हैं कि वो पत्थर की हो गई थी, पत्थर की नहीं हुई थी। आप ध्यान दीजिए गोस्वामी जी के शब्दों में, गोस्वामी जी कह रहे हैं उपल माने पत्थर, देह माने पत्थर की देह, लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? धैर्य धीर मतलब धैर्य को धारण किया। और क्या चाह रही हैं? चरण कमल रज चाहती, चाह क्या रही हैं? मतलब चरण कमल चाह रही हैं, मतलब उनमें इच्छा भी है और धैर्य भी है। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर वो पत्थर की बन गई थी तो उनमें इच्छा कहां से हो सकती थी और धैर्य कहां से हो सकता था? दरअसल जैसे अगर किसी की बुद्धि समझ ना पाए तो हम सामान्य भाषा में कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया है क्या, तो वो पत्थर का मतलब पत्थर ही नहीं पड़ गया, मतलब तुम्हारी बुद्धि जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोच पाई, जहां सही निर्णय लेना चाहिए था वहां निर्णय नहीं ले पाई, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गया। उसका मतलब पत्थर नहीं होता, तो फिर क्या है उसका मतलब? तो आप उन्होंने कहा राम एक तापस अतारी नाम कोटि कल कुमति सुधारी। अहिल्या जी थी कुमति, जिसकी बुद्धि सही निर्णय ना ले पाए उसे कहते हैं कुमति। कैसे कुमति हुई? ठीक है इंद्र ने ऋषि का रूप बना के आ गया था, लेकिन जिस पति के साथ इतने साल तक जीवन जिया था उन्होंने, उस पति के चरित्र को नहीं जान पाई, उस पति के स्वभाव को नहीं जान पाई, उस पत्नी की चाल को नहीं जान पाई, उस पति के पूरे जीवन यापन को नहीं समझ पाई और एक कामी पुरुष और एक सिद्ध पुरुष में वो भेद नहीं कर पाई और अपना पतिव्रता वाला जो धर्म था उसको उन्होंने खोया। ये गलती जब उनसे हुई, इस गलती के पश्चाताप स्वरूप वो अंतस्थ हो गई, समाधिस्थ हो गई और बाहरी दुनिया से उन्होंने अपना संपर्क हटा लिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी बच्चे को आगे बढ़ना है तो उसके आगे बढ़ने का तरीका क्या है? परीक्षा निकालनी है, उसका तरीका क्या है? कि एक तो उसमें इच्छा हो और दूसरा क्या हो? बंद कमरे में साधना करने की, धैर्य पूर्वक साधना करने की इच्छा शक्ति हो। यही दोनों उनके अंदर था। उन्होंने जो गलती की थी उसे सुधारने के लिए इच्छा पैदा हुई और साथ में धैर्य पैदा हुआ। इच्छा नहीं होगी तो दिशा नहीं मिलेगी, धैर्य नहीं होगा तो आप इच्छा लगातार अपनी पूरी बनाए नहीं रख पाएंगे। तो उस इच्छा और त्याग के, धैर्य के कारण वो उनका तप बन गया और उन्होंने तप इतना किया कि विश्वामित्र ऋषि को राम को लेकर उनके पास जाना पड़े। जो छात्र यहाँ बैठे हैं वो यदि अपने जीवन में इच्छा और धैर्य रखेंगे और बंद कमरे में अहिल्या जैसी साधना करेंगे तो एक दिन विश्वामित्र आपके पास भी राम लेकर आएंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा? जब वो राम ने उनको खड़ा किया, पैर से स्पर्श किया और वो अपने मूल स्वरूप में आ गई, मतलब कुमति उनकी सुमति में बदल गई। तो कुमति को सुमति में कैसे बदला जा सकता है? इच्छा और धैर्य से, राम की मदद से। तो जब उन्होंने वो आई तो उन्होंने कहा मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। अब देखिए
श्राप जब दिया गया रहा होगा तो कितने दुख में रही होंगी। आज वही श्राप वरदान बन गया। जो श्राप उनके लिए श्राप था, वही श्राप राम जी से मिलन का माध्यम साबित हुआ। और राम उनके द्वार पर खड़े हैं, उनके चरणों को वो स्पर्श कर रही हैं। इसीलिए दुख जो आज दुख है, वो भविष्य का बड़ा सुख साबित होता है। कब? जब उस दुख से निकलने के लिए इच्छा और धैर्य हो तब। और वही था अहिल्या में। इसीलिए उनकी कुमति सुमति में परिवर्तित हो गई। और सुमति में परिवर्तित होने के बाद वो मुनि वेश में वापस आ गई। और इस तरीके से राम जी के माध्यम से अहिल्या का उद्धार हुआ।